Hello, my dear friends. A very warm welcome to my channel IAS Galyara. Today we are dealing with Mahajanpadas. The number of Mahajanpadas is 16. और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था और आज हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली महाजनपदास जो थे वो 16 थे नंबर में। ठीक है, और ये बेसिकली 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड डेवलप किए थे। ठीक, और जो 16 महाजनपद थे एक बार नाम मैं पढ़ देता हूँ और उनकी कैपिटल्स के साथ में। एक था कंबोज जिसकी कैपिटल थी रायपुर, गांधार जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला, कुरु की कैपिटल थी हस्तिनापुर, पांचाल की कैपिटल थी अचिंत्र काम्पिल्य, सुरासेन की कैपिटल थी मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, कौसला की श्रावस्ती, मल्ला की कुशाणपुर, वृज्जी की वैशाली, अंगा की चंपा, मगध की पाटलिपुत्र और काशी की बनारस यानी कि वाराणसी। ठीक है, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सुक्तिमती, अवंती की उज्जैन और अस्सक की पोटाली। अस्सक को हम एक नाम से और जानते थे, उसका नाम था अस्मक। ठीक है, और इन महाजनपद के बारे में एक तो हमको अंगुत्तर निकाय से मालूम पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक सुत्त पिटक का पार्ट था, और एक मालूम पड़ता है हमें महावस्तु से। यही एक दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसके बारे में मतलब जिसमें महाजनपदास के बारे में लिखा हुआ है। कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। ठीक है, और जो महाजनपदास हुआ करते थे उनकी एक कैपिटल हुआ करती थी खुद की। ठीक, जो कि फोर्टिफाइड हुआ करती थी। ठीक है, महाजनपदास डेवलप ग्रेजुअली स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी और अच्छी खासी इनकी ब्यूरोक्रेसी थी। ठीक, टैक्सेस का कलेक्शन किया करते थे और सिस्टम इनका बहुत ही बेहतरीन था टैक्सेशन का। ठीक, हाउएवर देयर वर ऑलिगर्की थी जिसमें गण थे, संघ थे। ठीक है, और वहाँ पे वो होता क्या था कि जो लोग थे वो शेयर कर लेते पावर और मिला करके खुद को राजा बुला करते थे। ठीक है, राजा मतलब इलेक्ट कर लिया करते थे। ठीक, चलिए, तो बेसिकली बात क्या है कि ये जो महाजनपद थे ना, जो महाजनपद थे रेफर क्या करते हैं? लार्ज जनपद, मतलब महा प्लस जनपद। ठीक है, तो महा मतलब बहुत बड़े, तो जनपद बड़े वाले जनपद जिनको हम महाजनपद कहते थे। विच वर द पॉलिटिकल यूनिट्स डेट एग्जिस्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द वैदिक एज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? हमने दो देखे, कौन कौन से? एक तो गांधार और एक कौन सा देखा था हमने? एक सेकेंड, गांधार और कंबोज, ये दोनों पाकिस्तान वाले यानी कि NWFP वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है जी, ये किसका पार्ट है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक, द महाजनपदास वर मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में हुआ करते थे महाजनपदास। ठीक है, और एक्सटेंडेड फ्रॉम बिहार इन द ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, यही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया। ठीक है, और by 6th century BC, the focus of chief political activity moved from the western part of Gangetic Plain to the eastern part। मतलब वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ मूव करने लग गए थे। ठीक है, मेन रीजन क्या थे इनके शिफ्ट के? चलिए एक बार देखते हैं इनको। मेन रीजन क्या थे इनके शिफ्ट के कि ईस्ट की तरफ ये क्यों शिफ्ट कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको फर्टाइल लैंड्स देखने को मिल रही थी, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टोपोग्राफी काफ़ी फेमस थी वहाँ की। ठीक है, और रेनफॉल भी अच्छी खासी थी, रिवर्स की भी प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक, द ऑगमेंटेड यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स दैट एम्पावर्ड स्मॉल स्टेट्स टू डेवलप एज किंगडम विच इज़ लेटर नोन एज महाजनपदास। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आर्यंस ने आयरन को डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, तो वही आयरन टूल्स यूज़ किया करते थे और वेपन्स को यूज़ किया करते थे, जिससे क्या है कि एक जो लार्ज किंगडम है वो बड़े वाले किंगडम पे अटैक करके उसको ग्रैब कर सके। ठीक है, चलिए, इमरजेंस कैसे हुई महाजनपदास की जनपद से वो देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड आर्यंस वर द मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स। उस समय की बात है जब ट्राइब्स जो पावरफुल ट्राइब्स हुआ करती थी वो थी आर्यन। ठीक है, जिसको हम जन बोलते थे। ठीक, दिस गेव राइज टू द
टर्म जनपद, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उसको क्या बोलते थे, जनपद। आज भी डिस्ट्रिक्ट को जनपद ही बोला जाता है, ठीक। वेयर जन मीन्स पीपल एंड पद मीन्स फुट, जहां जहां लोगों के पैर पड़े वो एरिया क्या हो गया, जनपद हो गया। By the 6th century BC, there were approximately 22 different जनपद, मतलब 6th century BC के आसपास की बात है जब 22 जनपद हुआ करते थे। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चीफली ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन, जो डेवलपमेंट हुआ करता था वो आयरन टूल्स की वजह से हुआ करता था। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में, मिलिट्री में और रिलीजियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में यूज़ किया करते थे, जिससे क्या हुआ कि महाजनपद का राइज हुआ, ठीक है। स्मॉल किंगडम और जनपद से ऊपर महाजनपद का राइज हुआ, ठीक। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज हुए थे उस समय पे, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर, भाई आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इस समय पर, ठीक है। तो आयरन क्या था, तो उसका यूज़ किया करते थे वो, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। द फार्मर बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पैडी को ग्रो करने लग गए। इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द सॉइल, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड, ठीक। दिस ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन बट वर्क ऑल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड, भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ही बात है वर्क भी बढ़ेगा, ठीक है। वर्क बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 16 महाजनपद। चलिए सबसे पहले मगध की बात करते हैं। मगध एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदा है, ठीक। इसमें 3 डायनेस्टी ने रूल किया था, एक थी हर्यंका डायनेस्टी, एक थी शिशुनाग डायनेस्टी और एक थी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। स्मॉलर और वीक किंगडम्स एंड द रिपब्लिक्स वर एलिमिनेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन द 6th century एंड 4 पावरफुल किंगडम्स रिमेन, ठीक है। मतलब वही हुआ कि जो बड़े किंगडम हुआ करते थे वो छोटे पर अटैक करके उसको अपने अंदर मिला लिया करते थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि चार तरह के किंगडम बचे थे, जिसमें एक था मगध, एक था अवंती, अवंती कौन सा वाला, मालवा रीजन वाला, कोसला और वत्स। मगध के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनमें थे बिंबिसार, अजातशत्रु, अवंती के प्रद्योत, ठीक है, कौशला के प्रसेनजीत, वत्स के उदयन। इन सब का बुद्धिज्म में आप देखना, बुद्धिज्म जब पढ़ाऊंगा तब बुद्धिज्म में इनका इंटरेस्ट देखना, ठीक है। लेटर ऑल ऑफ देम वर अनेक्स टू और बिकेम पार्ट ऑफ मगध। एंड में होता क्या है कि सारे के सारे मगध का ही पार्ट हो जाते हैं, एक मगध ही रह जाता है। मगध क्यों, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड था ये, ठीक है। उस समय पर 2 तरह की महाजनपदों में रूलिंग हो रही थी, एक थी मोनार्कल फॉर्म और एक थी रिपब्लिकन फॉर्म, ठीक है। मोनार्कल फॉर्म कौन सी, द स्टेट वाज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग हुआ करता था या फिर चीफ्टेन हुआ करता था, किंग को चीफ्टेन भी बोलते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी किंग हुआ करता था और चीफ्टेन हुआ करता था। हियर द रूलर्स गेव इंपॉर्टेंस टू ब्राह्मणास एंड वैदिक सेक्रीफाइसेस, यहाँ पर राजा होने के चलते यहाँ ब्राह्मण्स का डोमिनेंस और वैदिक सेक्रीफाइसेस का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था, ठीक। कौशला एंड मगध आर द टाइप्स ऑफ मोनार्कियल महाजनपद, एक हम कौशला देखेंगे और एक मगध देखेंगे, जिसमें हम मोनार्कियल गवर्नेंस देखी जाएगी। रिपब्लिकन महाजनपद कौन सी, द किंग वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ राजाज, ठीक है, हु वर नोन फॉर द फाइटिंग एबिलिटी, जो अच्छा फाइट करेगा वो ही राजा माना जाएगा, ये होता था रिपब्लिकन में। ब्राह्मण एंड वैदिक सेक्रीफाइस वर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, मोनार्कल में ब्राह्मण्स को, वैदिक सेक्रीफाइसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, यहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाएगी। ब्राह्मण्स प्लेस बिलो द क्षत्रियाज सोशल हेरारकी, अरे ये क्या, ब्राह्मण्स को क्षत्रिय के नीचे रखा जा रहा है। मतलब हमने वैदिक पीरियड में देखा ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्या और शूद्रा, अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्या और शूद्रा। वज्जी इज द ऑलिगैर्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण एंड संघ, गण एंड संघ पिछले मैंने बताया था, ठीक है। राजा रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ असेंबली कॉल्ड सभा, राजा एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था, ठीक, जिस असेंबली की हेल्प से, असेंबली को हम सभा भी बोलते हैं, ठीक है। कॉजेस क्या थे मगध की राइज के, जोग्राफिकल फैक्टर और इकोनॉमिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर कैसे, लोकेशन, मगध की लोकेशन, अपर लोकेशन में क्या था, देखो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गंगेटिक वैली, ये सिचुएटेड कहाँ था, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गंगेटिक वैली। मेनलैंड रूट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया, जितना भी ट्रेड हुआ करता था सारा का सारा यहीं से जाता था, ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है। फर्टाइल सॉइल थी, क्यों भाई, देख रहे हो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गंजेटिक वैली बहुत ही फर्टाइल एरिया में रह रहा है,
रेनफॉल भी अच्छी खासी है। रिवर्स कौन कौन सी, गंगा है, सोन है, चंपा है, ठीक है। बोथ राजगिर एंड पाटलिपुत्र वर लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन। राजगिर कैपिटल, पाटलिपुत्र ये भी कैपिटल थी इनकी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो मगध के उत्थान को कॉज करते हैं? उसमें से एक है कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर और आयरन के डिपॉजिट्स मिले थे। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इजीली कंट्रोल ऑन ट्रेड, ट्रेड पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया करता था लोकेशन की वजह से, स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी उनकी, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन विच कुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग सिटीज एंड इन द आर्मी। पॉपुलेशन लार्ज होने की वजह से क्या हुआ, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे कि वो प्रोडक्शन कर सकते थे अच्छे खासा, ठीक। गंगा वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड इन नदर्न इंडिया, गंगा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया ट्रेड करने के लिए। कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से थे? इट हैड गुड मिक्स ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस पीपल, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म लेड टू रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी एंड थॉट, जैनिज्म और बुद्धिज्म रिवील हुए वहाँ पर, ठीक है, इमर्ज हुए वहाँ पर। सोसाइटी वॉज नॉट मच डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणास, ठीक है। भाई ब्राह्मणास पहले बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा थे, तभी तो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म इसके रिएक्शन में इमर्ज हुआ था, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर कौन कौन से थे? पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स हैं, दे हैड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज हैं, स्टैंडिंग आर्मीज, ठीक है। एडवांस वेपनरी बिकॉज ऑफ आयरन की अवेलेबिलिटी, दे वर फर्स्ट किंग टू यूज एलिफेंट इन द आर्मी, यही थे सबसे पहले जिन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया था अपनी आर्मी में। और अच्छा खासा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, प्रशासनिक जो सिस्टम था इनका वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था, ठीक। हर्रंका डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले जो रूलर आते हैं वो हैं बिम्बिसार, और ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे और स्टैंडिंग आर्मी रखते थे ये, ठीक है। पहले राजा थे जो स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, ठीक। हेड इज कैपिटल एट राजगिर, राजगिर कैपिटल थी इनकी। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, पॉलिसी कौन सी थी इनकी? कन्क्वेस्ट और एक्सपेंड करने की, ठीक है। हड़पेंगे और एक्सपेंड करेंगे, वॉर लड़ेंगे, हड़पेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यही तो होता है, ठीक है। ही स्टार्टेड यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंस टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पोजीशन, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि अपने पास वाले राज्य से मतलब शादी कर लेना और दहेज में कुछ ना कुछ हिस्सा तो उनको लैंड का दे दिया जाए तक, ठीक है। अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया, ठीक। सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटेबल कंक्वेस्ट कौन सा माना जाता है बिम्बिसार का? अंगा को एनेक्स करना, ठीक। अंगा को उन्होंने एनेक्स किया था, ठीक। अजातशत्रु दूसरे रूलर, बिम्बिसार पहले रूलर, ठीक। अजातशत्रु, फिर आते हैं हमारे उदयन। पहले अजातशत्रु के बारे में पढ़े। ही कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह इन 483 BC, ठीक है। मैंने देखा ना, मैंने बताया था ना पहले कि अजातशत्रु, हर्रंका, बिम्बिसार और ये सब ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, ठीक। एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, वॉन वॉर अगेंस्ट कोसला एंड वैशाली, वैशाली के साथ लड़ाई करी थी अजातशत्रु ने और कोसला के साथ लड़ाई करी थी जिसमें वो जीता था, ठीक। उदयन की अगर हम बात करें तो भाई उदयन ने सबसे पहले क्या किया? कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। पहले कहाँ पर थी? राजगिरी, राजगीर, राजगृह को राजगीर भी बोलते हैं, ठीक है। सक्सीडेड बाय अनिरुद्ध, मांदा और नागदशक, लास्ट ऑफ द मेजर हर्रंका रूलर। उदयन के बारे में सिर्फ इतना ही है। इनिशियली किंग उदयन अपोज बुद्धिज्म बट लेटर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, पहले जो उदयन था वो बुद्धिज्म को अपोज करता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो बुद्धा का फॉलोअर भी बन गया। उदयन की मदर क्वीन मृगवती इज नोटेबल फॉर बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन फीमेल रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। उदयन की मम्मी क्वीन मृगवती, ठीक है, ये अर्लीस्ट नोन फीमेल रूलर है इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। मिडावल में हम कौन किसको देखेंगे? रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे मिडावल इंडिया में। चलिए अब आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी पर। शिशुनाग ही वॉज अ वायसराय ऑफ काशी बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध, मगध का किंग बनने से पहले ये काशी में वायसराय था। एंड द लॉन्ग राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती, तो शिशुनाग का मोस्ट नोटेबल काम क्या है कि इसने जो लंबे समय से जो लड़ाई चल रही थी, राइवलरी चल रही थी मगध और अवंती के बीच में, इसने ख़त्म की।
और इसने भी कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ पे, वैशाली में। कालाशोक का क्या काम था? कालाशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कहाँ पे, वैशाली। कहाँ पे, वैशाली में। ठीक है, चलिए फिर आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में सबसे पहले रूलर है महापद्म नंद, और इनको बोला जाता है हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। और इन्होंने लगभग 28 साल तक मगध वाले रीजन पे राज किया था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एक रथ, इन्होंने टाइटल ले रखा था एक रथ का, ठीक है ना, महापद्म नंद ने। ही कन्क्वेड मैनी किंगडम इंक्लूड कलिंगा, कलिंगा तक को इन्होंने कन्क्वेस्ट कर लिया था, कन्क्वेस्ट कर लिया था, ठीक है, कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंड, यही तो पॉलिसी है। फिर आते हैं महापद्म नंद के बाद में धनानंद, इन्होंने मतलब इनकी स्टैंडिंग आर्मी देखोगे तो भाई साहब सुन रह जाओगे। इनकी 2 लाख 2 लाख की तो इन्फेंट्री थी, एक सेकेंड, 2 लाख की तो इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवलरी, 3,000 हाथी और 2,000 घुड़सवार और घोड़े। अरे बाप रे। ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विथ चाणक्य, इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी होने के बावजूद भी ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें चाणक्य भी इंक्लूडेड था, और ये बुद्धिमान थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया करते थे। ठीक, मगध के बाद आता है दूसरे नंबर पे काशी। काशी वॉज रूल्ड बाय ब्रह्मदत्त फैमिली ड्यूरिंग 7th and 6th century BC. इट इज कंटिन्यूस वॉरफेयर विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक कोसला, ठीक है, कोसला के साथ में कंटिन्यूस वॉरफेयर रहता था काशी का। वाराणसी इसकी कैपिटल थी, ठीक है, जो कि एक रिचेस्ट सिटी थी इंडिया की, उस समय की बात है। और यहाँ पर इस टाइप के कॉइन यूज हुआ करते थे काशी में, ठीक है। एक्सटेंशन के रीज़न क्या थे? बहुत लंबे समय से लड़ाइयाँ चल रही थी इनकी, ठीक, जैसे ये तुम्हारा ये कोसला के साथ में। ड्यू टू प्रॉस्पेरिटी एंड प्रेस्टीज इट बिकेम द एनवी ऑफ द सराउंडिंग किंग्स, ठीक है ना। चलिए स्पेशलिटीज क्या क्या थी काशी किंगडम्स की? द सेंटर ऑफ वैदिक एंड सेकुलर एजुकेशन पार एक्सीलेंस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप किए थे, हॉर्स बाइंग एंड सेलिंग मार्केट्स, नोन फॉर मिलिट्री पावर्स, ठीक है। अवंती, अवंती तुम्हारा ये मालवा रीजन में, ठीक है ना, एमपी के मध्य में। और नदन कैपिटल इसकी थी उज्जैनी, 2 कैपिटल थी इसकी, एक तो उज्जैनी थी नदन कैपिटल, और सदन कैपिटल कौन सी थी? महिष्मती। बिलोंग्स टू हाई डायनेस्टी, हाई डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ये। प्रद्योत जो कि अवंती के राजा थे 6th सेंचुरी BC के राउंड में, ठीक है, प्रद्योत नाम था उनका, चंड प्रद्योत ऐसी करके कुछ पूरा नाम था, हाँ ये रहा। किंग प्रद्योत वॉज कॉल्ड चंद प्रद्योत इन हिस्ट्री, चंद प्रद्योत नाम था इनका। किंग नंदीवर्धन जो कि शिशुनाग के द्वारा डिफीट कर दिए गए थे, ठीक है। और ये जो नंदीवर्धन थे, और नंदीवर्धन जो थे, इन्होंने सिंगवा के साथ में और शाकास के साथ में लड़ाई की थी। अवंती किंगडम की स्पेशलिटीज, उज्जैन, एक कैपिटल उज्जैन थी उज्जैनी, और एक थी महिष्मती। उज्जैन के बारे में देखें तो ये ग्रेट सेंटर था साइंस का, लिटरेचर का, फेमस कमर्शियल सेंटर था ये, ठीक है। थेराज थेरीज यहाँ पे बॉर्न हुए और यहीं पर बस गए। उज्जैनी रेनाउंड फॉर इट्स ब्यूटी एंड वेल्थ, ठीक है ना, ब्यूटी और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा खासा जाना जाता था उज्जैनी। सेंटर ऑफ अर्ली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। थेरा थेरीज ये तुम्हारा बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं, ठीक। यहाँ के कॉइन इस तरीके से हुआ करते थे, लाइक पंच मार्क कॉइन, PMC। चलिए कोसला, कोसला कोसला का जो कल्चर था वो था NBPW, ठीक है। और ये जो NBPW वाला जो कल्चर था, इससे पहले था ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, उसके बाद मगध ने सक्सीड कर लिया था। कोसला प्रेजेंट डे अयोध्या इन उत्तर प्रदेश, रूल्ड बाय इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु वाकु वाकु वाकु। महाकौशल वॉज अ रूलर ऑफ डायनेस्टी, रूलर थे महाकौशल, ठीक है। और फेमस सिटी क्या था? अयोध्या था, साकेत था, श्रावस्ती था, ये सब यूपी बिहार वाला रीजन। किंग प्रसेनजीत सेट ऑन द थ्रोन आफ्टर महाकौशल, महाकौशल के बाद प्रसेनजीत ने इसका कमान संभाला था, ठीक है। और ये मोस्ट नोटेबल रूलर थे कोसला के। कैपिटल अयोध्या, श्रावस्ती नॉर्थ में थी, और कुशावती जो थी वो साउथ में थी, ठीक है।
कॉमन लैंग्वेज प्राकृत हुआ करती थी। रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों ही थे। गवर्नमेंट कैसी थी? मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। हिस्टोरिकल एरा मतलब ब्रॉन्ज एज एरा था, यानी कि आयरन एज वाला भी था। ठीक है, कॉइन इस तरीके से हुआ करते थे। अब आता है क्रू किंगडम। क्रू किंगडम मतलब वैदिक इंडो आर्यन ट्राइबल। कुरु मैंने जब मैं लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि कुरु जिसको हम कौरव भी बोलते हैं, पांचाल को हम पांडव भी बोलते हैं, उस समय महाभारत वाला टाइम था। ठीक है ना, ये चीज़ देखने को मिली थी। तो ये क्रू कौन कौन थे? ये वैदिक इंडो आर्यन ट्राइबल पीपल थे जो कि नदर्न इंडिया में रहते थे। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डेड स्टेट लेवल सोसाइटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। स्टेट लेवल सोसाइटी हमने यहाँ पर देखी। देयर रिचुअल हिम्स अरेंज इनटू रिचुअल्स कॉल्ड वेदास। इनके जो रिचुअल्स हिम्स थे उनको वेदास में कंपाइल किया था इन्होंने। ठीक है, और किंग जो थे यहाँ के वो अश्वमेध यज्ञ फॉलो करते थे। ठीक है, जिससे कि डोमिनेशन बनी रहे उनकी नदर्न इंडिया में। अश्वमेधक जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जहाँ तक जाता है, और जिसने भी रोक लिया उसके साथ लड़ाई हुआ होती थी। ठीक है, अगर जीत गए तो टेरिटरी वहाँ तक की आपकी। अगर घोड़ा बिना रोके किसी का मतलब अपनी टेरिटरी में वापस आ जाता है तो जहाँ जहाँ तक घोड़े ने कवर किया है वो टेरिटरी उस राजा की हो जाया करती थी। था ना कितना मस्त आइडिया। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में पुरोहित हुआ करते थे, आर्मी चीफ, विलेज हेडमैन, फूड डिस्ट्रीब्यूटर, हेराल्ड हुआ करते थे, स्पाइज हुआ करते थे और एमिसरी हुआ करते थे। ठीक है, ट्राइब्स के बारे में, क्रू ट्राइब के बारे में देखें। ट्राइब्स वर लार्जली सेमी नोमैडिक, पेस्टोरल ट्राइब्स थी हैं। फार्मिंग ऑफ राइस एंड बार्ले वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेटलमेंट शिफ्टेड टू गंगेज प्लेन। इस तरीके के कॉइन हुआ करते थे, ये सिल्वर के कॉइन थे। ठीक है, कैपिटल इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर मैंने बताई पहले भी। कॉमन लैंग्वेज कैसी थी? वैदिक संस्कृत। क्यों भाई? कौरव हैं, वेदास में अपने जो आइडियाज हैं उनको कंपाइल किया है। रिलीजन कैसा है? हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन। किंग और चीफ कौन से? परीक्षित और जनामजे। और ये कुरु से पहले कौन सी ट्राइब थी? भरत, पुरु। ठीक है, सक्सीडेड बाय पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद के द्वारा सक्सीड किया गया। ठीक है, गांधार ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, इंडस के वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन में। और किंग जो थे उनका क्या नाम था? पुष्कराशक्ति। ठीक, बहिस्तान इंस्क्रिप्शन मेंशन द किंगडम ऑफ गांधार। गांधार किंगडम के बारे में बहिस्तान इंस्क्रिप्शन है एक, उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है गांधार किंगडम के बारे में। कैपिटल कौन सी है इसकी? तक्षशिला, जो कि एक बेस्ट लर्निंग एंड ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, एंशियंट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, नालंदा है। ठीक है, नालंदा अपना बिहार। गवर्नमेंट कैसी थी? मोनार्की। ठीक है, और रूलर कौन कौन से थे? नागनाजीत हो गया, पुष्कराशक्ति हो गया, कांडिक हो गया। ठीक है, हिस्टोरिकल एंशियंट एरा था इनका। और पैरोपेमिसिड जो थे वो एक टेक्सासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आकेमेनियन एम्पायर। ये क्या है? इसको छोड़ो। ठीक है, प्रिसीडेड बाय गांधार ग्रेव कल्चर और सक्सीडेड बाय एल्कॉन होन्स। ठीक, चलिए, स्पेशलिटी क्या क्या थी गांधार किंगडम की? भाई हाँ, जब हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 3 तरह की स्टाइल इमर्ज हुई थी। एक थी गांधार, एक थी मथुरा स्टाइल और एक थी अमरावती स्टाइल। ठीक है ना, तो गांधार का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मथुरा स्टाइल पर। तो फेम्ड फॉर इट्स, गांधार किंगडम फेम्ड फॉर इट्स यूनिक गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय द क्लासिकल ग्रीक एंड हेलेनिस्टिक स्टाइल। किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्टाइल से। फ्लरिश एट द क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया, जो जो स्टाइल थी वो एशिया में फ्लरिश हुई थी। ट्रेड रूट्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम डाइवर्स सिविलाइजेशन। ठीक है, बुद्धिस्ट थ्राइव अंटिल 8th एंड 9th सेंचुरी व्हेन इस्लाम फर्स्ट बिगेन टू गेन स्वे। भाई बुद्धिस्ट रहा करते थे उस समय पे, कब तक? 8th 9th सेंचुरी में, तब तक जब तक जो इस्लाम थे उनका आक्रमण चालू नहीं हो गया। तो जब आक्रमण चालू होगा तो उनको वहाँ से हटना पड़ा। ठीक है, गांधार एक बहुत बड़ा सेंटर था वैदिक और हिंदुइज्म का। ठीक, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा इमर्ज कर दिया था वहाँ पर भी। फिर भी मेजर सेंटर जो थे ग्रेको बुद्धिज्म के अंडर इंडो ग्रीक्स और गांधार बुद्धिज्म। ठीक है,
यहाँ से एक ये चीज़ मिली है, ये क्या है, एक फीमेल स्पाउटेड फिगर है जो कि टेराकोटा से बना हुआ है। चलिए, मल्ला किंगडम की अगर हम बात करें तो ट्राइबल पीपल इन द टाइम ऑफ बुद्धा हु सेटल्ड इन नदर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बिहार स्टेट। बिहार स्टेट जो है अभी बिहार के नॉर्थ पार्ट में ये लोग रहा करते थे मल्ला। ये एक ट्राइब थी, ठीक है ना। और यही एक किंगडम बन गया था वहाँ की ट्राइब को मिला करके, जैसे कुरु ट्राइब को मिला करके कुरु किंगडम बन गया, पंचल ट्राइब को मिला करके पंचल किंगडम बन गया, वैसे ही मल्ल ट्राइब को मिला करके मल्ला किंगडम बन गया। मल्ला एक एंशियंट इंडियन रिपब्लिक था, गणसंघ था, रिपब्लिक को गणसंघ भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन कौन कौन से थे, कुशीनगर और पावा। और ये दोनों बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। रिवर का नाम था कक्कुथा, ठीक है, जो एक डिवाइडिंग लाइन थी। आज भी बहुत सारी जो रिवर्स हैं, जैसे झेलम हो गई, झेलम कुछ किलोमीटर तक इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। दामोदर रिवर जो है छत्तीसगढ़ और मे बी शायद झारखंड का बॉर्डर बनाती है कुछ एरिया तक। डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स विद डिफरेंट कैपिटल, पदरौना एंड काशिया कुशीनगर में। नोटेबल फॉर बीइंग चूजन डेथ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। ये कौन सी, पावापुरी, नहीं पावापुरी तो जैन की है शायद। कुशीनगर, कुशीनगर जो है वो डेथ प्लेस है गौतम बुद्धा की। कॉमन लैंग्वेज क्या है, संस्कृत। रिलीजन कैसा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एरा कौन सा है, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज वाला। गवर्नमेंट कैसी है, रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि गण और संघ, ठीक। चलिए, मल्ला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मल्ला आर मेंशन्ड बाय मनुस्मृति एज वृत्त क्षत्रियाज। मनुस्मृति में मल्ला के बारे में मेंशन किया गया है, कैसे मेंशन किया है कि ये वृत्त क्षत्रियाज थे। भाई ट्रैवल थे तो क्षत्रिय तो होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है ये। द मल्लाज वर ब्रेव एंड वॉरलाइक पीपल, ब्रेव थे और मतलब लड़ने योग्य लोग थे ये। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फाउंड मैनी फॉलोअर्स अमंग द मल्लाज। Their dominion were annexed to the Magadhan Empire. Jain Lord Mahavir achieved nirvana where Buddha went to महापरिवाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। जो महावीर जो थे उन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया, निर्वाण की प्राप्ति करी। निर्वाण वही मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाना, मतलब वो नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं, निर्वाण मतलब डेथ हो जाना, ठीक है। महापरिनिर्वाण ये भी वही कंसेप्ट है। डेथ मतलब एक सही वर्ड नहीं है, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। गन मेंबर्स कॉल्ड देमसेल्फ राजास, ठीक है। और ये क्या था, सेकंड रिपब्लिकन स्टेट है। द गन वर टेकिंग डिसीजन फ्रॉम देयर संथाग्रा, संथाग्रा के साथ में वो डिसीजन लिया करते थे अपने। वज्जी, वज्जी क्या है, ये भी एक रिपब्लिक है, ठीक। टेरिटरी कहाँ पर थी इसकी, गंगा है बिहार में, उसके नॉर्थ में, ठीक। और मधेश रीजन जो है वहाँ तक एक्सटेंड कर रही थी। गंडकी रिवर जो है वो एक बाउंड्री वॉल थी बिटवीन वज्जी एंड मल्ला। कैपिटल वैशाली। रूलर कन्फेडरेसी और 8 क्लैंस हुआ करते थे वज्जी में। आउट ऑफ 8 क्लैंस वज्जी, लिच्छवी, क्षत्रिका, विदेहा, ये इंपॉर्टेंट क्लैन हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, इट वॉज गवर्न एज एन एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वज्जी संघ, कंसिस्ट ऑफ सेवरल जनपद, ग्राम और गोष्ठा हुआ करते थे इसमें बहुत सारे। पीपल वर चूजन फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर गण परिषद कॉल्ड गण मुख्य। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल कॉल्ड गण प्रमुख, काउंसिल का जो चेयरमैन हुआ करता था उसको गण प्रमुख बोला जाता था, ठीक। ये आनंद स्तूप है, ये वो जो है आनंद स्तूप है जो कि वैशाली में है, ठीक है। चलिए, कंक्वेड बाय अजातशत्रु ऑफ मगध, जो वज्जी है ये कनकर कर लिया था मगध के अजातशत्रु ने, ठीक है। सक्सीडेड बाय हर्रंका डायनेस्टी। हिस्टोरिकल एरा ब्रॉन्ज और आयरन एज। रिलीजन कैसा, हिंदू, बुद्ध और जैन। कॉमन लैंग्वेज संस्कृत और प्राकृत। लॉर्ड गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन साक्य कुल एंड महावीरा वॉज बॉर्न इन ज्ञात्र कुल ऑफ दिस किंगडम, ठीक है। गौतम बुद्धा जो थे वो शाक्य कुल में इन्होंने जन्म लिया था और महावीर ने गायत्री का कुल में जन्म लिया था। कौन से किंगडम में, वज्जी किंगडम में, ठीक है। कोई गलत है क्या,
चेदी के बारे में बात करें, चेदी किंगडम वॉज रूल्ड बाय शिशुपाल, शिशुपाल के द्वारा इनको रूल किया जाता था। ठीक है, किंगडम जो था फेल रफली इन द बुंदेलखंड डिवीजन में देखने को मिला है मध्य प्रदेश के, एंड साउथ ऑफ रिवर यमुना अलोंग द रिवर केन रिवर के आसपास देखने को हमको मिला है। कैपिटल सुक्तिमती और सूतिमती, पाली में बोलते थे सुक्तिमती को। ठीक है, चेदी क्लैन जो था वो फाउंडेड बाय चीदी सन ऑफ विदर्भा फ्रॉम यादव डायनेस्टी से, एक विदर्भा का लड़का चेदी, उसने चेदी क्लैन को फाउंड किया था। ठीक है, चेदी कनक्वेड बाय पौरवा किंग वासु उपारचरा। ईश्वर सेन फाउंडर ऑफ अभिरा डायनेस्टी स्टार्टेड इन एरा टू कमेमोरेट हिज ascension which became known as कालाचुरी चेदी एरा। ईश्वर सेन गवर्नमेंट कैसी थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, और चेदी हैज क्लोज टाइज विद द स्टेट ऑफ काशी, काशी के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे चेदी के। मत्स्य किंगडम लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ चेदी, मत्स्य किंगडम को बाद में इन्होंने मर्ज कर लिया था अपने में चेदियों ने। ठीक, स्पेशलिटी क्या कहती किंगडम की, चेदी किंगडम हैज़ अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम, अच्छा खासा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर लिया था इन लोगों ने, और कंटेन मच मिनरल वेल्थ, अच्छे खासे मिनरल थे, और मतलब मर्चेंट्स भी थे बहुत सारे जो ऑल अराउंड वर्ल्ड से आया करते थे किंगडम में। वासु इंट्रोड्यूस अ फेस्टिवल इन द ऑनर ऑफ इंद्रा, द फेस्टिवल इन प्लांटिंग ऑफ बेम्बू पोल, और ये क्या करते थे, हर साल बेम्बू पोल प्लांट किया करते थे। ही डाइवर्टेड द रिवर ऑफ वाटर ही डाइवर्टेड द वाटर ऑफ द रिवर सुक्तिमती, सुक्तिमती नदी के पानी को उन्होंने डाइवर्ट किया, इरिगेटिंग हिज कैपिटल सिटी विच ही नेम्ड सुक्तिमती। चेदी के कॉइन इस तरीके से दिखाई दिया करते थे, पंचमार्क कॉइन है ये भी। ठीक है, वत्स किंगडम की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन है गंगेटिक लैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और कैपिटल है इसकी कौशाम्बी। ये स्टेट ऑफ वत्स इज़ वेरी एडवांस्ड इन एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा खासा एग्रीकल्चर में उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया था, कॉटन प्रोडक्शन करते थे, टेक्सटाइल बनाते थे। ठीक है, ये इनकी क्या थी, मेन इंडस्ट्रीज थी वत्स किंगडम की। हिस्टोरिकल एरा कैसा था, ब्रॉन्ज और आयरन एज का एरा था, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, कॉमन लैंग्वेज संस्कृत थी, रिलीजन हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म, टाइटल लीडर कौन सा था, महाराजा, महाराजा का टाइटल लेते थे ये किंग्स जो थे इनके, और इस तरीके के कॉइन यूज किया करते थे। पांचाल किंगडम, ये भी एक पांचाल ट्राइब थी। ठीक है, एंशिएंट किंगडम ऑफ नदर्न इंडिया, पांचाल क्या है, एक एंशिएंट किंगडम है नदर्न इंडिया का, लोकेटेड इन द गंगा यमुना द्वाब ऑफ द अपर गंगेटिक प्लेन, क्लोजली अलाइड विद द क्रू किंगडम, क्रू किंगडम के साथ अच्छे खासे इनके संबंध थे। ठीक है, डिवाइडेड इंटू उत्तर एंड दक्षिण पांचाल, इसको भी इन्होंने डिवाइड कर रखा था उत्तर में और दक्षिण पांचाल में। उत्तर की कैपिटल थी अहिचत्रा, और दक्षिण की कैपिटल थी काम्पिल्या। द फेमस सिटी जो था वहाँ का वो कन्नौज था, जो कि किंगडम ऑफ पांचाल में ही था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पांचाल के बारे में अच्छा खासा उल्लेख मिलता है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज वैदिक संस्कृत, रिलीजन हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म, गवर्नमेंट मोनार्की, हिस्टोरिकल एरा आयरन एज वाला, प्रिसीडेड बाय ऋग्वैदिक ट्राइब्स और सक्सीडेड बाय महाजनपद गुप्ता एम्पायर ने इसको बाद में सक्सीड कर लिया था। और पांचाल से पहले कौन सी, पांचाल किंगडम से पहले कौन सी ट्राइब थी, वो ऋग्वैदिक ट्राइब्स थी। ठीक, और ये इस तरीके के कॉइन हुआ करते थे इनके। ठीक है, कॉइन ऑफ द पांचाल ऑफ अभिचत्रा ऑफ इंद्र सीटेड, मतलब इंद्र दिखाई दे रहे हैं हमको बैठे हुए यहाँ पर, और फेसिंग ऑन पेडिस्टल होल्डिंग बाइफरकेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं मतलब, और बाद इधर ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। ठीक, चलिए मत्स्य किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य किंगडम का जो स्टेट था जिसमें भरतपुर आता था, अलवर, जयपुर, आज का राजपूताना राजस्थान मत्स्य किंगडम में आता था। फाउंडर जो थे वो विराट राजा थे यहाँ के, और कैपिटल थी विराट नगर। द वेस्टर्न मत्स्य वॉज द हिल ट्रैक्ट ऑन द नदर्न बैंक ऑफ द चंबल। एटमोलॉजी कैसी थी, मत्स्य सैक्रेड टू हिंदूज, हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड था मत्स्य किंगडम जो था। ठीक है, वन एंड इट इज़ वन ऑफ द अवतार ऑफ हिंदू डेटी विष्णु विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में विष्णु के बारे में बहुत अच्छा खासा उल्लेख मिलता है। मत्स्य किंगडम यूजुअली हैव द फिश इन देयर स्टेट एम्बलम, मत्स्य किंगडम के जो एम्बलम था स्टेट एम्बलम, उसमें फिश का बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को मिला है। ये देखो, ये फिश दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश के स्टेट एम्बलम में भी 2 फिश हैं। ठीक है, चलिए पीजीडब्ल्यू चीफडम्स इन द रीजन, पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रेन वेयर।
ठीक है। चिफडम्स इन द रीजन वर सक्सीडेड बाय एनबीपीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू सक्सीडेड बाय एनबीपीडब्ल्यू। ठीक है। कॉमन लैंग्वेज संस्कृत। कल्चर कैसा था इनका, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज वाला कल्चर था। और ये जो किंगडम था मत्स्य किंगडम, ये 700 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक के एरा में था। मॉडर्न एरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य में कौन कौन से हैं, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली वर टेम्पोरली पुट टुगेदर एज अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य। कौन कौन से, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। In March 1949, these princely states signed the instrument of accession. They were merged with the present day state of Rajasthan के साथ में merge कर दिया गया 1949 में। मत्स्य फेस्टिवल इज हेल्ड इन अलवर एवरी ईयर। फेस्टिवल जो है मत्स्य का वो अलवर में मनाया जाता है हर साल इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर टू सेलिब्रेट कल्चर एंड एडवेंचर। सुरासेन जिसकी कैपिटल थी मथुरा, ठीक है, और यमुना रिवर के बैंक पे सिचुएटेड था। और यहाँ की जो डायनेस्टी थी वो थी यादव डायनेस्टी, जिसको हम यदु डायनेस्टी भी बोलते हैं। अवंतीपुरा राजा जो था सुरासेन का, वो बुद्धा का फॉलोअर था, डिसाइबल था, ठीक है। मेगास्थनीज ऑल्सो डिस्क्राइब मथुरा एज अ सेंटर ऑफ कृष्णावर। मेगास्थनीज जो है एक फॉरेन ट्रेवलर है, ठीक है। उसकी जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे इंडिका है उसकी एक किताब का नाम इंडिका, ठीक, उसमें लिखा हुआ है कृष्णा वर्शिप के बारे में कि मथुरा में कृष्णा वर्शिप बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक। और कॉइन होते इनके भी पंचमार्क कॉइन थे। कौन ऑफ सुरासेन है वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी डिजाइन थी, राउंड तो हुआ करते थे, ओवल शेप हुआ करते थे, लॉयन लाइक एनिमल या फिर फिश बनी हुआ करती थी, और कुछ एंसिलरी यानी कि ट्रेडिशनल डिजाइन्स बना करती थी, ठीक है, कॉइन्स के ऊपर। एट अबाउट 350 बीसी सुरासेन केम्स टू हैव बीन कन्क्वर्ड बाय महापद्मनंद किंग ऑफ मगध। 350 बीसी के आसपास के टाइम पर सुरासेन को कन्क्वर कर लिया था महापद्मनंद ने। नंदा डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था महापद्मनंद, उसके बाद तो धनानंद आया, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर के धनानंद को हरा दिया था, जिसकी बहुत ज़्यादा लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, ठीक है। अब आता है 14वां किंगडम जिसका नाम है अस्मक या फिर अस्सक, जो सदर्न किंगडम है, ठीक है ना। प्रोबेबली द किंगडम ऑफ अस्मक वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी इन सदर्न इंडिया। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन भट्टा स्वामी, द एंशिएंट नेम ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र वॉज अस्मक। मतलब इस समय जो महाराष्ट्र है अपना, उसको अस्मक बोला करते थे उस समय पर, ठीक है। कैपिटल पोटाली या पोदाना, पोटाली तो मैंने मैप में बताई थी, पोदाना भी एक कैपिटल है, मतलब इसी का दूसरा नाम है। रिलीजन कैसा था, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। गवर्नमेंट कैसी थी, मोनार्की, महाराजा वाली गवर्नमेंट थी, ठीक है। और ये जो स्टेट फ्लरिश किया था 700 बीसी से लेकर के लगभग 350 या 425 बीसी के आसपास तक के टाइम पीरियड में फ्लरिश किया था। पुराणाज मेंशन अशमक एज वन ऑफ द कनकर्ड टेरिटरी ऑफ द नंदास इन 5th और 4th सेंचुरी बीसी। पुराणाज में अशमक के बारे में बहुत अच्छा खासा मेंशन्ड है, ठीक है। मतलब पुराणाज में मेंशन है कि अस्मक को नंदाज ने कन्क्वेर कर लिया था 5th और 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में। बुक्स कौन कौन सी हैं जिसमें अस्मक के बारे में लिखा हुआ है, एक है महागोविंद सुत्ताना, जो कि अस्मक रूलर ब्रह्मदत्त के बारे में बताती है कि वो पोटाली से रूल करते थे। मत्स्य पुराण 25 रूलर्स थे, मतलब मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि 25 रूलर जो कि अस्मक के थे, ठीक है, वो शिशुनाग जो रूलर था मगध का, उसके कंटेम्पररी थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक किताब है, अष्टाध्यायी पाणिनि एक मतलब गुरुदेव का नाम है, फिलोसोफर का नाम है, उनकी बुक थी अष्टाध्यायी। उसमें अस्मक किंगडम के बारे में भी मेंशन्ड है, ठीक है, जो ये बताता है कि अस्मक जो है दक्षिणात्य और कलिंगा के साथ में कुछ कनेक्शन रखता था, ठीक। कंबोज तुम्हारा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFB में आता है, लोकेटेड नियर गांधार के आसपास वाला रीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कंबोज इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ वैदिक ब्राह्मणिकल कल्चर। देख रहे हो, गांधार वैदिक ब्राह्मणिकल कल्चर, वेयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 4th सेंचुरी बीसी, द किंगडम ऑफ कंबोज कोलैप्स। जब अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उसने 326 बीसी में आक्रमण किया था भारत के ऊपर, 326 बीसी में जब उसने इन्वेड किया इंडिया पर,
तो जो कंबोज का जो किंगडम था वो कोलैप्स कर गया। द कंबोज वर ऑल्सो अ वेल नोन रिपब्लिकन पीपल, रिपब्लिक आर्मी थी, ठीक है। कंबोज जो था उसकी जो गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, ठीक है। और कंबोज एंड गांधार फॉर्म द 20th एंड रिचेस्ट स्ट्रेपी ऑफ द आर्केमेड एम्पायर। कंबोज और गांधार एक बहुत अच्छा खासा एक कॉम्बिनेशन बना करके रखते थे, और ये एक रिचेस्ट स्ट्रिप थी, ठीक है ना, उस समय के एम्पायर की। द कंबोज आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ रॉयल क्लैन ऑफ साकास। कंबोज को एक रॉयल क्लैन के बारे में, मतलब साकास का रॉयल क्लैन भी डिस्क्राइब किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अशोका के एडिक्ट नंबर 13 में ये मतलब अटैच किया गया है कि कंबोज फॉलोड अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये मेंशन्ड है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अशोका के एडिक्ट नंबर 13 में, ठीक। और अंगा के बारे में लास्ट बात करते हैं। तो फर्स्ट रेफरेंस टू द अंगा इज फाउंड इन अथर्ववेद में। अंगा के बारे में हमको देखने को मिलता है, जन प्रजनपक रैंक्स अंगा एंड वंगा इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्यन पीपल। It was also a great center of trade and commerce. Great center of trade and commerce, and merchants regularly sailed to distant Swarnabhumi. The river Champa and Ganges flow through this state. The inhabitant of Anga settled in Far East or Cochin. जो यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो फार ईस्ट या कोचिन की साइड में वो मूव कर गए, ठीक। मगध किंग बिम्बिसार कन्क्विट द अंगा किंगडम। जो बिम्बिसार था, मगध का जो राजा था बिम्बिसार पहला वाला, अजातशत्रु फिर उदयन, ठीक है, कन्क्विट द अंगा किंगडम, उसने अंगा किंगडम को कन्कर कर लिया। कैपिटल कौन सी थी? चंपापुरी और मालिनी, जो कि बिहार में है। रिलीजन वैदिक हिंदुइज्म। गवर्नमेंट कैसी है? मोनार्की। राजा चीफ कौन सा है? ब्रह्मदत्त, अंगा का राजा। तो दोस्तों महाजनपद में 16 महाजनपद थे, ठीक है, और उनके बारे में मैंने बता दिया है। तो थैंक यू फॉर यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।